मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नमक बन सकता है आपके जान का दुश्मन, हेल्थ विभाग अलर्ट। गार्डन सिटी अब बन रहा है कंक्रीट जंगल। सांप के ढसे मरीजों के लिए राहत की खबर, हमारा खून ही बताएगा सांप के जहर का इलाज। लाखों का टैक्स नोटिस, छोटे कारोबारियों ने किया बगावत का ऐलान। 25 जुलाई को राज्य भर में दुकान बंद, हड़ताल। 100 रुपये की चांदी, 2,28,000 का सोना ले उड़े चोर। खून के रिश्तों ने ही बहाया एक दूसरे का खून, वीडियो वायरल। पूर्व मंत्री के बेटे पर लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात का इल्जाम, सियासी साजिश या कोई और है सच्चाई? धर्मस्थल में लाशों को दफनाने का मामला, एसआईटी की एंट्री, जांच में नया मोड़, महिला आयोग भी हुई शामिल। सरकारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस की शर्मनाक हरकत। अब खबरें विस्तार से। नमक बन सकता है आपके जान का दुश्मन, हेल्थ विभाग अलर्ट। नकली नमक के सैंपल लैब भेजे गए हैं। नमक जो खाने का जायका बढ़ाता है, अब दिल के लिए खतरा बन गया है। कर्नाटक में दिल के दौरों के बढ़ते केसेस के बाद एक्सपर्ट्स ने खबरदार किया है कि ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से हार्ट अटैक हो सकता है। जयदेव हॉस्पिटल के डॉक्टरों की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि कुछ इलाकों में नकली या केमिकल मिला नमक बेचा जा रहा है, जिसमें आयोडीन नहीं होता या फिर इसमें चूना, पोटाशियम क्लोराइड जैसे केमिकल मिले होते हैं, जो बीपी, थायराइड और दिल की बीमारियों का सबब बन रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद हेल्थ विभाग हरकत में आया है और बेंगलुरु के 50 से ज़्यादा दुकानों से नमक के सैंपल जमा करके लैब भेज दिए गए हैं। जनता को भी ज़्यादा नमक और पैक फूड में छिपे सोडियम से बचने की चेतावनी दी गई है। जायके के पीछे जिंदगी न खोए लोग, एहतियात बरते अपने खाने पीने को लेकर, कहा है हेल्थ विभाग ने। गार्डन सिटी अब बन रहा है कंक्रीट जंगल। बेंगलुरु, जिसे एक ज़माने में गार्डन सिटी कहा जाता था, अब धीरे धीरे कंक्रीट का जंगल बन रहा है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नई रिपोर्ट के मुताबिक 1970 में बेंगलुरु का 70% हिस्सा हरा भरा था, लेकिन आज सिर्फ 3% ही बचा है। हर तरफ इमारतें, मेट्रो लाइन्स, वाइट टॉपिंग रोड्स और नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, जिससे दरख्त काटे जा रहे हैं और माहौल तबाह हो रहा है। पर्यावरण के जानकारों ने खबरदार किया है कि अगर ऐसी ही रफ्तार से हरियाली ख़त्म होती रही तो बेंगलुरु में जल्द ही पानी की शदीद किल्लत, गर्मी की लहर और हवाओं में पोल्यूशन खतरनाक हद तक बढ़ जाएंगे। अब ज़रूरत है कि हम पेड़ लगाएं, झीलों को बचाएं और हरियाली को बढ़ावा दें, क्योंकि विकास ज़रूरी है, लेकिन कुदरत की फितरत पर कीमत लगाकर नहीं। सांप के ढसे मरीजों के लिए राहत की खबर, हमारा खून ही बताएगा सांप के जहर का इलाज। अब हर मरीज होगा सुरक्षित, किम्स डॉक्टरों की बड़ी कामयाबी। हुबली के किम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सांप के काटे गए मरीजों के लिए एक क्रांतिकारी तरीका इलाज ईजाद किया है। अब हर मरीज को एक जैसी दवा देने की बजाय पहले खून की जांच करके यह मालूम किया जाएगा कि सांप के जहर की मिकदार कितनी है शरीर में, फिर इसी के मुताबिक ठीक और सही तरीके से सुरक्षित इलाज किया जाएगा। इस नई रिसर्च से मालूम हुआ है कि 90% सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन अब तक मरीजों को एंटीवीनम दवा दी जाती थी, जिससे कई मरीजों को खतरनाक रिएक्शन होकर मौत भी हो जाती थी। किम्स के इन डॉक्टरों की इस रिसर्च से गलत इलाज से बचाया जा सकता है और महंगे इंजेक्शन से भी निजात मिलेगी। यह तरीका न सिर्फ जान बचाने में मददगार है, बल्कि गरीब मरीजों के लिए राहत भी साबित होगा। डॉक्टरों ने कहा है कि अब सिर्फ
उन ही मरीजों को दवा दी जाएगी जिनके खून में जहर वाले एंजाइम्स पाए जाएंगे। ये देश में अपने ही अंदाज में की गई पहली कामयाब रिसर्च है जो सांप के काटे गए मरीजों के लिए जिंदगी बख्शने वाली खबर बनकर आई है। लाखों का टैक्स नोटिस, छोटे कारोबारियों ने किया बगावत का ऐलान। 25 जुलाई को राज्य भर में दुकान बंद, हड़ताल। कर्नाटक में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छोटे कारोबारियों को लाखों रुपए के टैक्स के नोटिस भेजे जाने के खिलाफ कारोबारी बिरादरी भड़क उठी है। दुकानदारों ने 25 जुलाई को मुकम्मल दुकान बंद हड़ताल का ऐलान किया है राज्य भर में, ताकि सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाया जा सके। कारोबारी 23 और 24 जुलाई को मरहलावार एहतजाज करेंगे। इन दिनों दूध की बिक्री बंद रहेगी और चाय काफ़ी सिर्फ बगैर दूध के दी जाएगी। 25 जुलाई को फ्रीडम पार्क में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा जिसमें बेकरी, टी शॉप, छोटे दुकानदार और इनके पूरा परिवार रहेगा शामिल। सियासी माहौल भी गर्म है। इस टैक्स मुद्दे को लेकर बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार गारंटी स्कीमों के लिए पैसे न होने पर छोटे कारोबारियों को निशाना बना रही है, जिस पर सीएम ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है कि जीएसटी का कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में होता है। कारोबारियों का मुतालबा है कि गैर ज़रूरी नोटिस वापस लिए जाए और छोटे कारोबारियों को परेशान ना किया जाए। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इन दुकानदारों के गुस्से का जवाब देती है। 100 रुपये की चांदी, 2,28,000 का सोना ले उड़े चोर। चामराजपेट में होशियार चोरों का धोखा। बेंगलुरु के चामराजपेट में 14 जुलाई को पेश आया एक चौंका देने वाला मामला। देर से सामने आया है। 2 चोर चांदी खरीदने के बहाने जेवरात की दुकान पर पहुंचे। पहले सिर्फ 100 रुपये की चांदी खरीदी, फिर 500 रुपये का नोट देकर बाकी रकम मांगी दुकानदार से। जब दुकानदार बाकी रुपया तलाश कर रहा था तभी इसका ध्यान भटकाकर 2,28,000 रुपये कीमत के सोने का हार चुराकर फरार हो गए चोर। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। चामराजपेट पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरों के चेहरे कैमरे में साफ नजर आ रहे हैं। जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। जनता को एहतियात बरतने की अपील। मामूली सौदा भी भारी पड़ सकता है, दुकानदार भी रखे ये ख्याल। खून के रिश्तों ने ही बहाया एक दूसरे का खून, वीडियो वायरल। बागलकोट जिला जमखंडी तालुका के सनाल गांव में जमीन के रास्ते को लेकर नदाफ नामी 2 परिवारों के बीच लाठी, डंडों और कुल्हाड़ियों से एक दूसरे पर हमला। इस वारदात में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी हो रहा है सोशल मीडिया पर खूब वायरल। इन दोनों परिवारों का एक दूसरे से खून का रिश्ता बताया जा रहा है, जो जमीन पर रास्ते को लेकर हुई तकरार में खून के रिश्तों को भूलकर बहाया एक दूसरे का खून। पुलिस ने जमखंडी ग्रामीण पुलिस थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस वारदात से गाँव में तनाव का माहौल। पूर्व मंत्री के बेटे पर लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात का इल्ज़ाम, सियासी साजिश या कोई और है सच्चाई? कर्नाटक के पूर्व मंत्री प्रभु चौहान के बेटे प्रतीक चौहान पर एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि प्रतीक ने शादी का वादा करके उसका शारीरिक इस्तेमाल किया है और अब शादी से साफ इनकार कर रहा है। इस मामले में लड़की ने महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि दोनों की सगाई हो चुकी थी और वो कई बार साथ घूमने भी गए थे, लेकिन प्रतीक ने शारीरिक संबंधों को बनाने के बाद अब शादी से कर रहा है इनकार। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व भाजपा के मंत्री प्रभु चौहान ने सीधे तौर पर इसको बदनाम करने की साजिश और बीदर के पूर्व सांसद भगवंत खुबा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इनके कहने पर ही किया जा रहा है मुझे परेशान। ये एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने दावा किया कि लड़की का किसी और लड़के के साथ चैट और वीडियो कॉल्स की हिस्ट्री भी हमारे पास मौजूद है, जिसे वो जल्द सामने लाएंगे। उनका कहना है कि उनका बेटा
बेकसूर है और ये सब उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ये मामला वाकई सच्चा प्रेम और धोखे का है या फिर राजनीति से प्रेरित बदनामी का खेल। सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल ये मामला राज्य भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। धर्मस्थल में लाशों को दफनाने का मामला, एसआईटी की एंट्री, जांच में नया मोड़, महिला आयोग भी हुई शामिल। कर्नाटक के धर्मस्थल में बड़ी संख्या में लाशों को दफनाए जाने के चौंकाने वाले मामलों ने पूरे राज्य के साथ साथ देश भर में हलचल मचा दी है। इस गंभीर मामले की पूरी तरह से सच्चाई सामने लाने जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रणब मोहंते कर रहे हैं। साथ में अधिकारी सौम्य लता और जितेंद्र कुमार भी इस जांच में शामिल हैं। अब इस मामले को लेकर आज महिला आयोग की अध्यक्ष नाग लक्ष्मी चौधरी एक अहम फैसला ले सकती हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि वो महिलाओं से जुड़ी इस संदिग्ध मौतों और गुमशुदगी के मामलों पर स्वतंत्र जांच की घोषणा करेंगी। इस मुद्दे ने लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इन लाशों के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? कई सालों से ये सिलसिला क्या चल रहा है? अब जब एसआईटी एक्टिव और महिला आयोग भी इसमें अब कदम रख रही है तो उम्मीद की जा रही है कि सच जल्द सामने आएगा। जनता और सामाजिक संगठनों की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। आने वाले दिनों में महिला आयोग और एसआईटी की कार्रवाई इस सेंसिटिव मामले को लेकर और बड़े खुलासे कर सकती है। सरकारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस की शर्मनाक हरकत, महिला स्टाफ से करवाती थी मसाज। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका यड्रामी गांव की कस्तूरबा रेसिडेंशियल स्कूल की हेडमिस्ट्रेस विजय श्री पाटिल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्कूल की एक महिला सफाई कर्मचारी से रोजाना हाथ, पांव और गर्दन की मालिश करवाती नजर आ रही हैं। गांव वालों ने इस हरकत पर सख्त नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि गरीब महिलाओं की ये स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला और जलील करने वाला काम है। जनता ने आला अधिकारियों से डिमांड की है कि विजयश्री के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।